का मैं परीक्षा लूंगा, क्योंकि बिना परीक्षा के मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा तो ठीक है, परीक्षा ले लो। पार्वती जंगल में एक कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है, जिसको शरीर में से भी बदबू आ रही है, और वो पार्वती के पास बैठता है और बैठ के कहने लगा, था साधु के वेश में। पार्वती ने आंखें खोली, प्रणाम किया, भाई महाराज थे, संत थे। वो बोला कि तुम किसका भजन कर रही हो? कह लगी, मैं भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ और उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, उसका तो मेरे सामने नाम भी मत लेना, किसी और का भजन कर ले, नारायण का भजन कर ले तो बैठ उठ जाएगी। शमशान में पड़ा रहता है, मकान नहीं, दर नहीं, कहीं कुछ नहीं, और सांप गले गले में लिपटे पड़ रहे हैं। मेरी समझ का नहीं है, शिव जी त्याग दे इसी वक्त। बहुत बात कही, तब उन्होंने कहा, पार्वती जी ने, हे महात्मा, तुम महात्मा रूप में है, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे देती। अब तुम महात्मा रूप में आए हो, अगर सीधे बूढ़े रूप में आ जाते तो भी मैं तुम्हें श्राप दे देती। अब तुम मेरी बात सुनो, शिव वो है जो तेरे अंदर भी है, शिव वो है जो मेरे भी अंदर है, शिव वो है जो सारे संसार को थाम रहा है, और शिव वो है जो परम गति कहलाता है। उस ऐसे प्रभु का नाम छोड़कर उसकी बुराई करता है, मैं तेरे ये शब्द आगे नहीं सुन सकती। वो अपनी बात पर अड़ा रहा और पार्वती अपनी बात पर अड़ी रही। अड़ने के बाद में उसने कहा, पार्वती ने, तू नहीं मानता? उन्होंने कहा, नहीं मानता, तो तुझे शिव की शक्ति दिखाती हूं। ठहर। अब हाथ में से अग्नि निकलनी शुरू हो गई। महात्मा जो था तुरंत एकदम शिव जी के रूप में बदल गया। कहने लगा, ओ प्रभु, आप के पार्वती में परीक्षा के लिए आया था, क्योंकि मेरी प्राप्ति बिना इम्तिहान के, बिना परीक्षा के नहीं होती, किसी को भी नहीं होती। तो इस परीक्षा में पास हुआ, परंतु अभी मैं पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। पार्वती बेचारी निराश होगी, कहने लगी, तो फिर मैं भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ूंगी। फिर वही बात दोहरा दी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों वर्ष भी लग जाएंगे तो भी मैं, शिव जी महाराज, प्रभु तुम ही भरूंगी, वरना कुंवारी ही रहूंगी। शिव जी तो अंतर ध्यान हो गए, जाकर के कैलाश पे बैठे ही थे कि नारायण फिर आ गए वहां, और आते साथ ही कहा विष्णु भगवान ने, हे भगवान शिव, अब तो तुम परीक्षा ले आए, अब तो उनसे भर लो ना, उनको अपनी पत्नी बना लो। क्या लगा, अभी नहीं, एक परीक्षा से काम नहीं चलेगा। वो पता है उसे कि वो किसे भरने चली है, जिसके इशारे पर सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसके आगे 33 करोड़ देवी देवता नतमस्तक खड़े हुए हैं, हे नारायण, वो उसको पाना चाहते हैं। फिर उसको वही पद मिलेगा जो मेरा है, जैसे मैं सदा अमर हूं, फिर वो भी तो उसी पद पर चली जाएगी। इसलिए मैं अभी और परीक्षा लूंगा। कहने लगे, तो ठीक है, परीक्षा ले लो। कहने लगे, अब की परीक्षा में मुझे तुम्हारी भी मदद की जरूरत है। भगवान से कहा, विष्णु जी से, शिव भगवान ने, मुझे प्रभु अब आपकी भी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने, तो बताओ कैसे? कि अब की बार जब तुम आओ तो माता पार्वती लक्ष्मी जी को लेते आना। उन्होंने तुरंत लक्ष्मी जी का आह्वान किया और लक्ष्मी जी आ गई। अब जब लक्ष्मी माता आई तो उन्होंने कहा, अब हमारी परीक्षा शुरू होती है। विष्णु भगवान, अब आप चले जाओ, लक्ष्मी जी को छोड़ जाओ। ये तो अंतर्ध्यान हो गए। अब लक्ष्मी जी जो थी, उनसे उन्होंने कहा, मुझे पार्वती अपने पहाड़ के नीचे गंगा के किनारे तपस्या कर रही है, उसकी परीक्षा लेनी है, तो मेरा एक काम कर दो। क्या? तुम एक बुढ़िया का रूप धारण करो
और फिर भगवान का विष्णु का आह्वान किया कि प्रभु मैं तुमसे कहा था कि मेरी सहायता करो, अब फिर आओ। अब जब वो फिर दोबारा प्रकट हुए, क्या लगे तुम एक बच्चा बन जाओ, तुम एक बच्चा बन जाओ, कि अच्छी बात है। और वो उसी तरह से वहां जब तपस्या कर रही थी, वहीं एक मगरमच्छ बने भगवान शिव बन गए मगरमच्छ। और वो बच्चे को बुढ़िया स्नान करा रही थी। जब वो स्नान करा रही थी, स्नान करते करते उसके पैर उसने पकड़ लिए मगरमच्छ ने और खींच के चल दिया। अब बुढ़िया में इतनी ताकत नहीं थी, मगरमच्छ ने तो जब वो भी खींच ली। वो बच्चा चिल्लाया मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और रोए, उसके पैर पकड़ रखे मगरमच्छ ने। पार्वती जी ने एकदम से उस बच्चे के पास गए और बच्चा पकड़ लिया और वो अपने को खींचे, मगरमच्छ अपनी तरफ को खींचे। आखिर बात ये हुई, मगरमच्छ कहने लगा कि इस तरह से तो बहुत देर हो गई लड़ते झगड़ते, तुम भी नहीं छोड़ रही मैं भी नहीं छोड़ने वाला, तेरा धर्म तो ये हो गया शरण, ये समस्या कब तक चलेगी। अब पार्वती जी जो हैं कहने लगी तो तुम किस तरह से छोड़ सकते हो। तो मगरमच्छ ने कहा कि मुझे तू अपनी अब तक की सारी भक्ति सारी तपस्या का फल दे दे तो मैं छोड़ दूंगा, छोटी से अभी छूट जाएगा। कह लगे अच्छा। तो उन्होंने एक नारियल लाए और नारियल ला करके उसने उस पर एक फूल रखा और संकल्प लिया कि मैं अपनी पूरे जीवन भर की तपस्या मगरमच्छ को भेंट कर दी। उन्होंने वो स्वीकार कर ली। तो मगरमच्छ बोला एक बात तो बता, तो पार्वती शिव जी को ब्याहने चली थी, अब कैसे ब्याह लेगी, अब नहीं ब्याह पाएगी, भक्ति तो गई। कहने लगे अब वही बात फिर कह दी, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरम शंभु ने तो रम पाए। करोड़ों जन्म भी लगेंगे, उनका हर बार इस तरह से मैं आता रहा और मांगता रहा, ये तो कैसे बचेगी। अब करोड़ों वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, तुझे भी तो करोड़ों बार आना पड़ेगा, मैं करोड़ों बार ही तुझे अपनी भक्ति देती रहूंगी। पर ध्यान इस मुझे ये लाभ तो पहुंचेगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान शिव की आराधना में लगी हुई हूँ। मुझे कितना लंबा समय मिल रहा भगवान की आराधना के लिए, इतना तो निश्चित हो गया। चलिए बात तो सही है। उन्होंने जैसे वो भक्ति दी, भक्ति देने के बाद उनको लाओ लड़के को छोड़ो। अब वो लड़का खींच के उसने छाती से लगाया, माया खत्म करी, बुढ़िया तो अपना वही लक्ष्मी जी बन गई, मगरमच्छ वो बन गए शिव, और वो लड़का वो विष्णु भगवान थे बन गए। अब बनते ही शादी तीनों खड़े हो गए कि हाथ जोड़ के, अब पार्वती तुम अपनी परीक्षा में पास हो, हम तीनों देवताओं से तो जो चाहे सो मांग लो। कह लगे भगवान विष्णु से कि नारायण यदि तुम देना ही चाहती हो तो मुझे जन्म जन्म शिव का साथ दे दो, जन्म जन्म भगवान शिव का साथ दो। कह लगे ऐसा ही होगा। अब नारायण चले गए, वो अपने घर आ गए। घर आते के साथ ही उस जो कनखल में आज मंदिर है वहां की ये बात है, घटना वहां की है। नारायण ने फिर दोबारा आकर के कहा अब तो कर लो, 2 परीक्षाएं हो गई। क्या लगे ठीक है नारायण मैं समझ गया कि यदि 3 परीक्षा लूं 4 लूं कितनी परीक्षा लूं तुम सामने अड़े रहोगे और मैं तुम्हें नहीं जीत सकता, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूं प्रभु। हे नारायण अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहा वही करोगे तो कहा तो तारकासुर का बहुत भारी अत्याचार बढ़ रहा है, नरसंहार कर रहा है, सज्जन लोगों को मार रहा है, अबलाएं सताई जा रही हैं, तो तुम उसके लिए पार्वती का विवाह कर लो, क्योंकि आपका जो पुत्र उससे पैदा होगा उसी के द्वारा ब्रह्मा जी ने उसका मरण लिखा है। तो उन्होंने कहा जाओ राजा हमारे तुम बिचौलिया बनो और वहां जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर के कहो, हिमाचल के यहाँ जाकर के कहो कि वो उन्होंने रिश्ता स्वीकार कर लिया है। वो रिश्ता हुआ, फिर उसके लड़का पैदा हुआ जिसका नाम क्या रखा, कार्तिकेय। कार्तिकेय नाम रखा। उस कार्तिकेय ने राक्षस को मारा। तो
आप ये देखिए कि तुम कितनी बड़ी चीज पाने चले हो, तुम पाने चले हो परमात्मा को। तुम चाहते हो कि हमारा जीवन मरण छूट जाए, हम संसार में ना आए, हम दिव्य रूप हो जाएं। तो उस दिव्य रूप को धारण करने के लिए, उस परम पद को पहुंचने के लिए, परमात्मा के स्वरूप का स्वरूप बन जाने के लिए तुम्हें कितनी तपस्या करनी होगी और परीक्षाएं देनी होगी। शुक्र मानो कि यहां तो मैं ही परीक्षा ले रहा हूं, मैं पीछे हटा तो फिर वो परीक्षा लेगा, और मेरी परीक्षा में तो बहुत पास हो जाएंगे, उनकी परीक्षा में संभव नहीं है कि कोई पास हो जाए। इसलिए अच्छा अवसर है, भजन भक्ति करो, सच्चे हृदय से करो, पवित्र होकर के करो। कहो कि मैं एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा में मिलने जा रही हूं। तब तुम, यदि तुम्हारा यह संकल्प हिलडुल हुआ तो परमात्मा की ओर से कोई सहायता तुम्हें नहीं आएगी। और यदि तुम्हारा लक्ष्य दृढ़ हुआ कि मुझे जान चली जाए, मर जाऊं, कब जाऊं, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे अपने आत्मा का उद्धार करना है, तो प्रकृति का यह नियम है कि जो उसकी तरफ को चलता है, नारायण परमेश्वर आदि पुरुष सतपुरुष अकाल की तरफ को चलता है, तो प्रकृति उसकी भक्ति के आगे आगे झाड़ू बहारती चलती है, और दूसरी बार जब वो उस पर चलता है तो फूल बरसाती चलती है प्रकृति। क्योंकि प्रकृति का यही काम है कि जीवों का संरक्षण करना। परीक्षाओं से ना डरो, सच्चे भक्त बनो। मीरा बनी तो सच्ची बनी तो ईश्वर को पा, कृष्ण को पा गई। कर्माबाई ने सच्ची भक्ति करी तो प्रभु को पा गई। और भी बहुत ऐसे इतिहास हैं। वही तिरा है जिसका रोम रोम में राम रमा हुआ है, ऐसे ही तुम बनो। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मगरमच्छ बोला, एक बात तो बता, तो पार्वती शिव जी को ब्याहने चली थी, अब कैसे ब्याह लेगी? अब नहीं ब्याह पाएगी, भक्ति तो गई। कहने लगे, अब वही बात फिर कह दी, कोटि जन्म लगो रगर हमारी, बरम शंभु ने तो रम पाई। करोड़ों जन्म भी लगेंगे, उनका हर बार इस तरह से मैं आता रहा और मांगता रहा, ये तो कैसे बचेगी? अब करोड़ों वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, तुझे भी तो करोड़ों बार आना पड़ेगा, मैं करोड़ों बार ही तुझे अपनी भक्ति देती रहूंगी। पर ध्यान इस, मुझे ये लाभ तो पहुंचेगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान शिव की आराधना में लगी हुई हूँ। मुझे कितना लंबा समय मिल रहा भगवान की आराधना के लिए, इतना तो निश्चित हो गया। कहने की बात तो सही है। उन्होंने जैसे वो भक्ति दी, भक्ति देने के बाद लड़के को छोड़ो, अब वो लड़का खींच के उसने छाती से लगाया, माया खत्म करी, बुढ़िया तो अपना वही लक्ष्मी जी बन गई, मगरमच्छ वो बन गए शिव, और वो लड़का वो विष्णु भगवान थे, बन गए। अब बनते ही शादी तीनों खड़े हो गए कि हाथ जोड़ गए, अब पार्वती तुम अपनी परीक्षा में पास हुई, हम तीनों देवताओं से तो जो चाहे सो मांग लो। कह लगे भगवान विष्णु से कि नारायण, यदि तुम देना ही चाहती हो तो मुझे जन्म जन्म शिव का साथ दे दो, जन्म जन्म भगवान शिव का साथ दो। कह लगे ऐसा ही होगा। अब नारायण चले गए, वो अपने घर आ गए। घर आते के साथ ही उस जो कनखल में आज मंदिर है, वहाँ की ये बात है, एक नमह की है। नारायण ने फिर दोबारा आकर के कहा अब तो भर लो, 2 परीक्षाएं हो गई। क्या लगे ठीक है नारायण, मैं समझ गया कि यदि 3 परीक्षा लूँ, 4 लूँ, कितनी परीक्षा लूँ, तुम सामने अड़े रहोगे और मैं तुम्हें नहीं जीत सकता। मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ प्रभु। हे नारायण, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। कहा वही करोगे तो कहाँ? तो तारकासुर का बहुत भारी अत्याचार बढ़ रहा है, नरसंहार कर रहा है, सज्जन लोगों को मार रहा है, अबलाएं सताई जा रही हैं, तो तुम उसके लिए पार्वती का विवाह कर लो, क्योंकि आपका जो पुत्र उससे पैदा होगा उसी के द्वारा ब्रह्मा जी ने उसका मरण लिखा है। तो उन्होंने कहा जाओ राजा, हमारे तुम बिचौलिया बनो और वहां जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर के कहो, हिमाचल के यहाँ जाकर के कहो कि वो उन्होंने रिश्ता स्वीकार कर लिया है। वो रिश्ता हुआ, फिर उसके लड़का पैदा हुआ जिसका नाम क्या रखा? कार्तिकेय। कार्तिकेय नाम रखा। उस कार्तिकेय ने राक्षस को मारा। तो आप ये देखिए कि तुम कितनी बड़ी चीज पाने चले हो, तुम पाने चले हो परमात्मा को।
तुम चाहते हो कि हमारा जीवन मरण छूट जाए, हम संसार में ना आए, हम दिव्य रूप हो जाएं, तो उस दिव्य रूप को धारण करने के लिए, उस परम पद को पहुंचने के लिए, परमात्मा के स्वरूप का स्वरूप बन जाने के लिए तुम्हें कितनी तपस्या करनी होगी और परीक्षाएं देनी होगी। शुक्र मानो कि यहां तो मैं ही परीक्षा ले रहा हूं, मैं पीछे हटा तो फिर वो परीक्षा लेगा, और मेरी परीक्षा में तो बहुत पास हो जाएंगे, उनकी परीक्षा में संभव नहीं है कि कोई पास हो जाए। इसलिए अच्छा अवसर है, भजन भक्ति करो, सच्चे हृदय से करो, पवित्र होकर के करो, कहो कि मैं एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा में मिलने जा रही हूं। तब तुम, यदि तुम्हारा ये संकल्प हिलडुल हुआ तो परमात्मा की ओर से कोई सहायता तुम्हें नहीं आएगी, और यदि तुम्हारा लक्ष्य दृढ़ हुआ कि मुझे जान चली जाए, मर जाऊं, खप जाऊं, मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे अपने आत्मा का उद्धार करना है, तो प्रकृति का ये नियम है कि जो उसकी तरफ को चलता है, नारायण परमेश्वर आदि पुरुष सबको सकाल की तरफ को चलता है, तो प्रकृति उसकी भक्ति के आगे आगे जहड़ों को हारती चलती है, और दूसरी बार जब वो उस पर चलता है तो फूल बरसाती चलती है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का यही काम है कि जीवों का संरक्षण करना। परीक्षाओं से ना डरो, सच्चे भक्त बनो। मीरा बनी तो सच्ची बनी तो ईश्वर को पा, कृष्ण को पा गई। कर्माबाई ने सच्ची भक्ति करी तो प्रभु को पा गई। और भी बहुत ऐसे इतिहास हैं। वही तिरा है जिसका रोम रोम में राम रमा हुआ है। ऐसे ही तुम बोलो साचे दरबार की जय।